गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर में फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इस चैप्टर से बताने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपको वीक में 3 दिन मैथ की वीडियो मिलेगी और 3 दिन साइंस की। कल ऑफ था, ठीक है, तो अभी 2 दिन मैथ की वीडियो मिल जाएगी। पर लास्ट वीक में मेरी वीडियो नहीं आई थी किसी रीजन की वजह से, बट आपको अगले वीक से प्रॉपर 3 दिन मैथ्स की और 3 दिन साइंस की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और साइंस में ये है कि सबसे पहले आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि बुक मैं चैप्टर जब रीड करूंगा तो आपके पास जब बुक होगी तभी आप उसमें लाइन टू लाइन उसका मीनिंग समझ पाएंगे। ट्रांसलेशन बिना बुक के समझ में नहीं आएगा। फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको बुक से ही करने पड़ेंगे। तो सबसे मैंडेटरी चीज़ है कि आपके पास बुक नहीं है तो फटाफट परचेज कीजिए, और बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, और नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके आप बुक परचेज कर लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में, सिर्फ मेरी सब्जेक्ट नहीं, मेरे अलावा भी, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट जो टीचर आपको वीडियो बना के दे रहे हैं वो आपको प्रॉपर उसका फॉलो करना है, और जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क को करना है टाइम टू टाइम, और आपको एक दिन स्कूल में आके वो चेक भी कराना है, ताकि आपको पता रहे कि टीचर्स को भी पता रहे कि आप घर पे उस चीज़ का मतलब वीडियो है जो भी आपको जा रही है उसको आप अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर करना है काम, और फिर स्कूल में आकर उसको रीचेक और चेक भी कराना है। ठीक है, अब चैप्टर में फर्स्ट है आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो नाम से बता दूं कि क्या चैप्टर है। क्रॉप यानी जो फसल होता है उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कैसे उसको उगाया जाता है, और एंड मैनेजमेंट, और उसका फिर मैनेजमेंट यानी उसकी किस तरीके से प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, और पहले तो कि प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, किस किस चीज़ों से उसका प्रोडक्शन होता है, क्या क्या आपको प्रिपरेशन रखनी पड़ती है, ठीक है, वो सब है। फिर मैनेजमेंट के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे इनकी प्रिपरेशन रखनी है, वो सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, और पेज नंबर आपका फर्स्ट। तो सभी लोग स्टूडेंट हैं जो बुक में देखेंगे। पहेली एंड बूजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर। तो समर के दौरान पहेली एंड बूजू अपने अंकल के घर पर गए समर वेकेशन पे। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल जो है वो एक फार्मर है, किसान है। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिकल्स, शॉवेल, प्लव एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो वो फील्ड पर गए होंगे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ टूल्स पड़े हैं, जैसे कि खुरपी हो गया, सिकल्स हो गया, फावड़ा, शॉवेल्स, प्लव, हल हो गया, ये सब उनको देखने को मिले वहाँ पर। You have learned that all living organisms require food। जैसे कि आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर, उन सबको लिविंग के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेटिक देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड किस तरीके से बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमंस खुद अपना खाना नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। इसके लिए एनिमल्स और ह्यूमंस को डिपेंड रहना पड़ता है। एनिमल्स को डिपेंड रहना, सॉरी, ह्यूमंस को डिपेंड रहना पड़ता है प्लांट्स और एनिमल्स से। वो प्लांट और एनिमल सोर्स हैं जहाँ से ह्यूमन को खाना मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो सबसे पहली चीज़ कि हमको फूड की ज़रूरत क्यों है। तो बेसिक चीज़ है कि अगर आपको फूड नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगा तो आप कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे और आप कमज़ोर हो जाएंगे। और हम अगर खाना नहीं खाएंगे, कमज़ोर हो गए, तो हमारी धीरे धीरे बॉडी हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए फिजिकली और मेंटली आपको फूड इम्पोर्टेंट है। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function। जो हम फूड से जो भी एनर्जी लेते हैं वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, जो भी फंक्शन वर्क करते हैं वहाँ तक वो एनर्जी जाती है। सच एज डाइजेशन, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ, कि हम अपना खाना प्लांट्स और एनिमल और दोनों से प्राप्त करते हैं। आगे, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। कि फूड प्रोवाइड करने के लिए लार्ज अमाउंट पे, बड़े स्केल पर करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम वर्क नहीं करेगा।
आगे देखिए 1.1 एग्रीकल्चर पैरासाइटिस। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। तो ये क्रॉप की डेफिनेशन है जो एग्जाम में आती भी है, 1 नंबर की आती है। व्हाट इज अ क्रॉप, तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस, कि जब प्लांट्स को किसी एक प्लेस पर बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर उगाया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रॉप। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। यानी एग्जांपल के लिए जैसे व्हीट की क्रॉप फसल है वो एक प्लांट्स है जो कि एक फील्ड पर बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। You already know that crops are of different type like cereals, vegetables and fruit। अब ऐसा नहीं कि फसल जो होती है एक ही टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की फसल होती है, ठीक है, और अलग अलग सीजन में होती है। गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, वो अलग अलग टाइप की फसल होती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। This can be classified on the basis of the season in which they grow। और ये डिपेंड करता है किसको कैसे क्लासीफाइड करते हैं हम, सीजन के अकॉर्डिंग, कौन से सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है वो हम आगे इस पर पढ़ेंगे। India is vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। कि इंडिया में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि पूरे ईयर्स एक ही मौसम रहता है, अलग अलग मौसम होता है। कुछ टाइम गर्मी रहती है, कुछ टाइम सर्दी रहती है, कुछ टाइम रेनी सीजन रहता है। तो तीनों सीजन में अलग अलग टाइप की फसल उगाई जाती है। Accordingly there is a rich variety of crop grown in different parts of our country। तो हमारे कंट्री में जो क्रॉप्स की वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर। अब देखिए क्रॉप के बारे में बताया गया आपको, नीचे 2 टाइप की क्रॉप है, खरीफ एंड रबी। ये भी एग्जाम में आता है कि आपको टाइप पूछे जाते हैं फसल के, तो वो आपको बताना है। तो खरीफ क्रॉप क्या है, द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी क्रॉप जो सिर्फ रेनी सीजन में ही उगाई जाती है उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो इंडिया में जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है वो जून से लेकर सितंबर तक के बीच में होता है, जिसमें कि पेडी हो गया, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये सब रेनी सीजन के ड्यूरिंग उगाई जाती है। आगे रबी क्रॉप्स, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन। सर्दियों के दिनों में जो फसल उगाई जाती है जो कि वेरी करता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, आर कॉल्ड रबी क्रॉप, जिसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर, अब रबी क्रॉप के क्या एग्जाम्पल है, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सब क्या है रबी क्रॉप के एग्जाम्पल। बिसाइड दीज पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेस। इसके अलावा दालें और सब्जियां जो हैं वो आपको समर यानी गर्मियों के दौरान में कभी अलग अलग प्लेसों पे देखने को मिल जाएगी। आगे बेसिक पैरासाइज ऑफ पैराटाइसिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या टॉपिक है मेन, क्या क्या चीज़ें की जाती है, स्टार्टिंग कहाँ से की जाती है, वो सब पढ़ेंगे इसके बाद इसमें। आगे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी भी फसल को उगाने के लिए एक डिफरेंट टाइम के दौरान फार्मर के द्वारा अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow or ornamental plants in your house। ये उस तरीके से ही होता है जैसे कि अगर आपके घर के पास कोई गार्डन है जिसमें आप कोई भी प्लांट्स उगा रहे हैं या कुछ भी उगा रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर तरीका क्या है, पहले आप उसमें पहले क्या करते हैं, फिर उसमें लगाने के बाद किस तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट है, क्या क्या देते हैं, वाटर और जो भी है वो सब बिल्कुल इसी तरीके से फसल भी उगाई जाती है। These activity or tasks are referred to as agriculture parasitic। इसको हम बोलते हैं agriculture parasites which are listed below, जो कि आपको नीचे दिया गया है कि किस तरीके से क्या किया जाता है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन करना, सोइंग, फिर थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो ये बेसिक 7 पॉइंट हैं जो एक फसल प्रोडक्शन के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है, जो भी मेथड यूज किए जाते हैं वो सब इसमें बताया गया है। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कि किसी भी फसल को उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है
प्रिपरेशन ऑफ सोइल। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल, कि अगर आप सोइल को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो ये जो आप फसल उगाते हैं तो वो प्रॉपर उस जड़ों में यानी जमीन के अंदर जा रही है नहीं जा रही है वो डिपेंड करता है सोइल के ऊपर। द लूज सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सोइल। जो लूज सोइल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, मतलब जो आप फसल उगा रहे हो उसकी जो जड़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से जमीन के अंदर चली जाती हैं। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? तो ऐसा क्यों होता है कि loosening of soil होता है, वो मतलब जो roots होती है उसको easily breathing के लिए importance है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। तो loosening soil कहते हैं जो जमीन के अंदर जो earthworm होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो भी आपके फसल के लिए important होते हैं। These organisms are friend of the farmer। ये organism जो होते हैं जमीन के अंदर होते हैं वो फार्मर के क्या होते हैं, एक तरीके से फ्रेंड कह सकते हो आप। Since they further turn and loosen the soil and add humus to it। तो ये क्या करते हैं, उस सोइल को लूजन करते हैं और उसको क्या उसमें ऐड करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं। बट वाई द सोइल नीड टू बी टर्न एंड लूजन, बट ऐसा करने की जरूरत क्यों होती है? You have learned in the previous class that soil contain minerals, water, air and some living organism। जैसे आप पढ़ चुके हैं पहले कि जो सोइल होता है उसमें आपको मिनरल्स, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा जो डेड प्लांट्स होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि उस मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं, ठीक है, जो डेड एनिमल्स होते हैं वो उसमें जाके मिल जाते हैं। In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil। तो जो उस उनके अंदर से काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो जाके मिट्टी में ऐड हो जाते हैं। These nutrients are again absorbed by plants। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो मिट्टी के अंदर वो प्लांट्स के द्वारा दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning and loosening of soil bring the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients। तो उनकी जड़ों से जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं वो प्रॉपर तरीके से फिर ऊपर तक जाते हैं, ठीक है, जिससे वो प्लांट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और प्लांट फिर इन न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से यूज़ करते हैं। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए आप कह सकते हैं कि टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल एक प्लांट्स के लिए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इस प्रोसेस को यानी द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। तो जो भी लूजनिंग एंड टर्निंग का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लफिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लफ, जिसका यूज हम प्लफ के द्वारा क्या करते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, खेत में एक जो हल चलाते हैं, ठीक है, वो प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लफ बेसिकली किसका बना होता है, लकड़ी और आयरन का। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर आपकी मिट्टी जो सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। तो प्लफिंग करने से पहले उसमें पानी प्रॉपर लगना चाहिए। द प्लफ फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब मिट्टी को क्या कहते हैं, प्लफिंग करने से पहले क्या होता है, उसमें कई सारे कह सकते हैं एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएंगे पेड़ पौधे, मतलब प्लांट्स। तो उसको लेवलिंग करने के लिए आपको प्लफिंग करना जरूरी होता है, उसको हटाना पड़ता है, जिससे वो जो जमीन है, जो खेत है, वो आपका लेवल हो जाए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो इसका जो लेवलिंग किससे की जाती है, वो लेवलर के थ्रू की जाती है। समटाइम मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर एंड विद सॉइल। द सॉइल इज मोशन बिफोर सोइंग। कुछ टाइम क्या कभी कभी क्या होता है, जो मिट्टी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं उपजाऊ नहीं होती है, उसमें मैन्यूर भी ऐड किए जाते हैं, जो कि मिट्टी के लिए सॉइल मोशन यानी मिट्टी की मर्दा मतलब मिट्टी उपजाऊ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए कभी कभी उसमें क्या कहता है, वो डिपेंड करता है कौन सी ज़मीन है या किस ज़मीन पर आप खेती कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उस ज़मीन पर, ठीक है। तो अगर ज़मीन आप ज़्यादा उपजाऊ नहीं है तो उसमें फिर मैन्यूर को ऐड किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। टोटल 7 टॉपिक हैं, क्रॉप लगाने से लेकर और उसका प्रोडक्शन मैनेजमेंट करने तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बट साथ साथ में आपको रीड भी करते चलना है
ट्रीट करते चलेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए हेल्प लेते रहिए अपने पेरेंट्स की, बट मोबाइल की हेल्प नहीं लेंगे बिल्कुल भी। कोई भी क्वेश्चन आंसर फाइंड करने के लिए वो आपको मैं खुद ब्लैक बोर्ड पर कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।